हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किंग लिंग डोंग को बता रहे होते हैं कि कैसे उस ड्रैगन क्रोकोडाइल ने पूरी की पूरी यान डायनेस्टी में तबाही मचा करके रख दिया था। तभी उन्हें मजबूरन सुपर सेक्ट के एक एल्डर को बुलाना पड़ा था, जिसने उस क्रोकोडाइल को सप्रेस करके इस होली पूल के अंदर कैद कर दिया था, जिसे तुमने रिफाइन करके हम पर काफ़ी ज़्यादा उपकार किया है। और तभी वो उन सारे कल्टीवेटर से कहते हैं कि 100 डायनेस्टी वॉर कंपटीशन 5 दिन के बाद ही स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग जा करके अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दें। अब आगे मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग खड़े होकर के उन पांचों डिसाइबल्स को बता रहे होते हैं कि ये 100 डायनेस्टी वॉर कंपटीशन क्यों हो रहा है। तभी वो बताते हैं कि डोंगजुआन रीजन में जितनी भी डायनेस्टी आती है उन सबको इस 100 डायनेस्टी वॉर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है और उस एंशियंट बैटलफील्ड में जाना पड़ता है। जो भी डायनेस्टी इस कंपटीशन को जीतती है उसे मौका मिलता है सुपर सेक्ट में ज्वाइन होने का। और साथ में जो एंशियंट बैटलफील्ड है वो यहाँ पे एंशियंट टाइम से है, इसलिए आप लोगों को वहाँ पे काउंटलेस ट्रेजर्स और कई सारे एंशियंट इनहेरिटेंस भी मिल सकते हैं। और तभी किंग उन सारे एल्डर से कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आप लोग अपने डिसाइबल्स को आखिरी बार बाय बोल लें, क्योंकि कुछ देर के अंदर ही 100 डायनेस्टी वॉर का गेट ओपन होने वाला है। और तभी वो सारे एल्डर किंग को ग्रीट करते हैं और तब हम एल्डर फैन को देखते हैं, जो कि लिंग डोंग और लिंग लांग त्यांग को देख के कहते हैं कि तुम लोग के बीच में जो भी दिक्कतें हैं उसे यहीं पे ख़त्म कर दो फिलहाल के लिए, और उस एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर जा कर के मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिन क्लैन का नाम रोशन करो। और तभी किंग अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जैसे कि तुम हमारी रॉयल फैमिली के यंग प्रिंस हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस यान डायनेस्टी को लीड करो। यहाँ से जितने भी लोग इस एंशियंट बैटलफील्ड में जा रहे हैं तुम इन्हें लीड करके रास्ता दिखाना, क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उस एंशियंट बैटलफील्ड के बारे में। और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम लिंग डोंग से दोस्ती करो और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि एक टाइम ऐसा था 3 साल पहले कि लिंग डोंग यहाँ पे लिंग लांग त्यांग के पावर को भी फेस नहीं कर पा रहा था, मगर आज देखो उसने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ड्रैगन क्रोकोडाइल को जान से मार दिया। ये काम हमारी रॉयल फैमिली में कोई भी नहीं कर पाया था। तभी प्रिंस वहाँ पे हाँ बोलता है और तभी उन लोग के सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है, जो कि उन लोग को सीधा एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर लेकर के जाएगा। तभी किंग कहते हैं कि क्या आप सब लोग तैयार हैं। तभी वो पांचों डिसाइबल हाँ बोलते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी किंग पीछे से कहते हैं कि जैसा कि हमारी यान डायनेस्टी इस पूरे के पूरे डोंगजुआन रीजन में इतनी भी ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमारी यान डायनेस्टी का नाम रोशन करके आना। और साथ में मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि वहाँ पे तुम लोग को मॉन्स्टर के साथ साथ वहाँ पे अदर डायनेस्टी के जितने कल्टीवेटर होंगे उनसे भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा, इसलिए तुम लोग वहाँ पे अपने लोगों के अलावा किसी और पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कल्टीवेटर वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, सीधा उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर से जा करके वहां से सीधा टेलीपोर्ट होकर के एंशियंट बैटलफील्ड में आके लैंड करते हैं। और तभी जैसे ही वो वहां पे लैंड करते हैं तभी थर्ड प्रिंस बोलता है कि फाइनली हम लोग एंशियंट बैटलफील्ड में आ चुके हैं। ये कह करके वो लोग वहां पे एंशियंट बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तभी माशा कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये एंशियंट बैटलफील्ड काफ़ी ख़तरनाक होगी, मगर यहाँ पे तो मुझे इसकी हवा में ही ढेर सारी हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है, मुझे ये कहीं से ख़तरनाक नहीं लगती है। और तभी हम लिंग डोंग को देखते हैं, जो कि इधर उधर पहाड़ियों को देख रहा होता है। और तभी वो थर्ड प्रिंस से कहता है कि आखिर हम लोग के सामने वो जो तैरता हुआ एक बड़ा सा स्टोन दिख रहा है, जो कि एक किले की तरह है, आखिर वो क्या है। जिसे देख करके थर्ड प्रिंस कहता है कि वही सुपर सेक्ट है, मगर वहाँ पे जाने के लिए हम लोग को कैसे भी करके निर्वाणा रैलम पे ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर ही जा सकते हैं। मगर इसके पीछे भी एक शर्त है, हमें इस एंशियंट बैटलफील्ड में लगभग 1 साल गुजारना होगा, तभी हम लोग इस काबिल होंगे कि हम लोग वहाँ पे जा सके, क्योंकि वहाँ पे जाना सबका एक ड्रीम होता है। जिसे सुनकर के दू यून कहता है कि थर्ड प्रिंस को यहाँ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है,
अभी तो ये हर एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसकी बात को सुन करके थर्ड प्रिंस बोलता है, भला मुझे ये कैसे नहीं पता होगा, क्योंकि मेरी यान डायनेस्टी से ना जाने कितने रॉयल मेंबर्स और हमारे एंसेस्टर यहाँ पे आ चुके हैं। उनकी नॉलेज की वजह से ही मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं। इस बात को सुन करके दू यून वहाँ शांत हो जाता है और तभी फ्लेम टाइगर जो कि सो रहा होता है उसे किसी के आने की आहट मिलती है। वो वहाँ पे तुरंत जाग जाता है और रोर करना शुरू करता है और तुरंत अपने जाइंट फॉर्म में आ जाता है और एक तरफ लगातार रोर कर रहा होता है। तभी उसके सामने से एक बीस्ट बाहर आता है, जिसे देख करके मानशा कहता है कि आखिर लिंग डोंग तुम्हारा ये टाइगर पागल तो नहीं हो गया है, जो कि एक नॉर्मल से बीस्ट को देख करके इतना ज़्यादा घबरा रहा है, कहीं ये भीगी बिल्ली ना हो एक शेर की शक्ल में। जिसे सुन करके लिंग डोंग यानी कि थर्ड प्रिंस कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे बीस्ट झुंड में अटैक करते हैं। ये उसका कहना ही था। तभी वहाँ पे कई सारे बीस्ट आकर के उन लोग को घेरना शुरू कर देते हैं और तभी बेचारा मानशा कहता है कि क्या मुझे ये पूछना ज़रूरी था। और तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ से उन बीस्ट से घिर चुके थे, जो कि लगातार उन लोग की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहे होते हैं। जिसे देख करके थर्ड प्रिंस कहता है कि अब हमें यहाँ पे हंटिंग करना शुरू करना होगा, इसलिए सब के सब अपने वेपन्स को बाहर निकाल लो और फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। वो सब के सब अपने वेपन को निकाल करके वहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक बीस्ट काफ़ी तेज़ी से लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, मगर तभी फ्लेम टाइगर बीच में आकर के उस बीस्ट को दबोच लेता है, अपने खूंखार पंजों से उसे चीर फाड़ देता है। और तभी हम लिंग डोंग को देखते हैं, जिसके सामने एक और बीस्ट काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है। तभी लिंग डोंग अपने स्पीयर को रखता है और अपनी गॉड सील को समन करके सीधा उस सील को ही उस बीस्ट के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट मारे जाते हैं। और तभी एक और बीस्ट उसकी तरफ आता है। तभी लिंग डोंग अपने स्पीयर को लेकर के सीधा उसके अंदर घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वो भी बीस्ट वहाँ पे मारा जाता है। और इसी तरीके से लिंग डोंग के अदर साथी भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन सारे के सारे बीस्ट का शिकार कर रहे होते हैं, जैसे कि दू यून वो तो अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी तेज़ी से हर एक बीस्ट को जान से मार रहा होता है। और वहीं पे लिंग लोंग तियांग अपनी जगह पे खड़े होकर के सिर्फ अपनी एनर्जी से ही उन बीस्ट का काम तमाम कर रहा होता है। यहाँ पे प्रिंस भी कहीं पीछे नहीं छूटता है, वो कई सारे स्लैश अटैक लगा करके कई सारे बीस्ट को जान से मार देता है। और तभी लिंग डोंग अपने स्पीयर को उस बीस्ट की बॉडी से बाहर निकालता है। तभी वो ऑब्जर्व करता है कि इस बीस्ट के अंदर कुछ अलग तरीके की पावर है। और तभी लिंग डोंग ये सेंस करके तुरंत उस बीस्ट को रिफाइन करने लगता है। और तभी उसे पता चलता है कि इस बीस्ट के अंदर ही असल में निर्वाणा की पावर है। जैसे ये लोग किसी भी बीस्ट को मारेंगे और उसे रिफाइन करेंगे तो उनके हाथ में एक निर्वाणा पिल आ जाएगी, जिस पिल को ये लोग कंज्यूम करके अपना निर्वाणा रैलम पे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और तभी माशा कहता है कि इसका मतलब हमें यहाँ पे कई हज़ार बीस्ट को जान से मारना होगा। सच में ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तभी थर्ड प्रिंस कहता है कि मैंने बहुत पहले अपने एंसेस्टर से सुना है कि यहाँ पे यानी कि इस एंशिएंट बैटलफील्ड में वो आराम से आकर के कल्टीवेशन करते थे और यहाँ के हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल ऑरा को कंज्यूम करके अपना निर्वाणा रैलम पे ब्रेक थ्रू कर लेते थे। मगर एक दिन सडन इस एंशिएंट बैटलफील्ड में कहीं से डिमोनिक ऑरा फैल गया और ये ऑरा यहाँ के जितने भी बीस्ट थे उन्हें हद से ज़्यादा पावरफुल बना दिया। बल्कि ये बीस्ट दिन में तो उतने ताकतवर नहीं होते हैं, मगर रात में इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि कोई भी क्रिएशन रैलम का बंदा भी उन्हें फेस नहीं कर सकता है। ये सारे मॉन्स्टर क्रिएशन रैलम के बंदे को भी चुटकियों में मार सकते हैं, क्योंकि ये लोग झुंड में शिकार करते हैं। और तभी दुयून कहता है कि थर्ड प्रिंस अब आप ही हमें यहाँ पे रास्ता दिखाएं, हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी थर्ड प्रिंस कहता है कि रात होने से पहले हमें अपने लिए कोई ना कोई शेल्टर ढूंढ लेना चाहिए जो हमारे लिए सेफ हो, क्योंकि रात में हम किसी भी तरीके से किसी भी बीस्ट से फाइट नहीं कर सकते हैं, वो बीस्ट हमें कच्चा चबा जाएंगे। ये कह करके वो अपने पूरे साथियों को लेकर के उस रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच में जाने लगता है किसी शेल्टर की तलाश में। ऐसे काफ़ी समय बीत जाता है और रात भी होने वाली होती है। तभी वहाँ पे थर्ड प्रिंस को अपने सामने एक रुइंस नज़र आता है, जिसे देख के कहता है कि शायद वो कोई छोटी सी सिटी हो, हमें वहाँ पे चलना चाहिए। जिसे सुन करके लिंग डोंग भी कहता है कि हाँ मुझे भी वो नज़र आ रही है, शायद हमें कोई शेल्टर वहाँ मिल जाए। वो लोग जल्द से जल्द उस ओर निकल जाते हैं। और तभी माशा कहता है कि भाई तुम लोगों ने तो कहा था कि ये कोई सिटी होगी, बट ये तो पूरी तरीके से खंडहर है, यहाँ पे तो हम लोग और भी ज़्यादा ख़तरे में होंगे।
तभी थर्ड प्रिंस कहता है हमें आगे चल के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं। और तभी हम वहाँ पे कई सारे लोग को देखते हैं जो कि अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी एक बंदा जिसका नाम यांग चैंग होता है, जो कि होली लाइट डायनेस्टी से बिलोंग करता है, वो उन लोगों को अंदर जाने नहीं देता है, बल्कि उन लोग से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे वही निर्वाणा फायर बॉल देनी होगी, और वो भी 10। अगर तुम लोग ऐसा देते हो तो तुम लोग को यहाँ परमिशन मिल जाएगी इस सिटी के अंदर आने के लिए, क्योंकि ये सिटी अब हमारी है। तभी वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे तुम कह सकते हो, अगर तुम हमसे पहले आए हो तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि ये सिटी तुम्हारे नाम हो गई है और हमारे पास 10 निर्वाणा पिल नहीं है। तभी ये कह करके वो सब के सब जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं। तभी यांग चैंग कहता है कि ऐसी गलती भूल के भी मत करो, वहीं रुक जाओ वरना तुम सबके सब यहाँ मारे जाओगे। तभी एक बंदा उस गेट से कूद करके काफी तेजी से आता है और काफी फास्ट स्पीड में उन सारे के सारे कल्टीवेटर के चेस्ट के ऊपर अपना पाम अटैक करके एक जगह खड़ा हो जाता है। मगर इन कल्टीवेटर को जरा सा भी भनक नहीं लगती है कि इनके चेस्ट पे किसी ने पाम अटैक कर दिया है और एक सील को बना दिया है। तभी वो बंदा एक जगह खड़े होकर के सिर्फ अपनी चुटकी को बजाता है, जिसकी वजह से उन लोगों के चेस्ट की सील बहुत तेजी से ग्लो होने लगती है और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे कल्टीवेटर इरेज हो जाते हैं और जान से मारे जाते हैं। तभी यांग चैंग दौड़ते हुए आता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर जिन आप आ गए। तभी जिन उन सारे कल्टीवेटर से कहता है कि बिना निर्वाणा पिल को दिए हुए कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, तुम्हें यहाँ पे 10 निर्वाणा पिल देना होगा वरना तुम सब के सब इन लोगों की ही तरह जान से मारे जाओगे। ये सुन करके लिंग डोंग काफी भड़क जाता है और वो गुस्से में कहता है कि आखिर ये कमीना इतना भी ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकता है और इतनी बेदर्दी तरीके से ये किसी को भी कैसे मार सकता है। तभी वहां पे जितने लोग होते हैं उन सभी लोगों को देख करके लिंग डोंग कहता है कि आखिर जो भी पावरफुल होता है वो अपने से कम पावरफुल लोगों को क्यों ही बुली करता है। ये कह करके वो आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी थर्ड प्रिंस उसका रास्ता रोक के कहता है कि ऐसी गलती मत करना। हमारे सामने ये जो जिन है जो कि हाफ स्टेप निर्वाणा रेलम पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर हमने अपनी एनर्जी इससे फाइट करने में लगा दी तो यूं समझ लो जो रात में हमारे ऊपर वो सारे के सारे मॉन्स्टर अटैक करेंगे, आखिर हम उससे डील कैसे करेंगे। इसलिए फ़िलहाल के लिए हमें कैसे भी करके इस सिटी के अंदर जाना है, इसलिए तुम फ़िलहाल के लिए शांत हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है। और तभी प्रिंस अपने पास से कई सारे सोने के सिक्के निकाल करके उन लोगों से कहता है कि मेरे पास यहाँ पे निर्वाणा पिल तो नहीं है, मगर कुछ सोने के सिक्के हैं जो कि मैं अपने साथियों के बदले देना चाहता हूँ। ये कह करके वो उन सोने सिक्कों को यांग चैंग को दे देता है। तभी यांग चैंग उन सोने के सिक्के को लेकर के कहता है अरे वाह, तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड निकले, अगर निर्वाणा पिल ना सही तो तुम लोग पैसे भी दे सकते हो। तभी वो उन पांचों को यानी कि थर्ड प्रिंस के सारे साथियों को उस सिटी के अंदर आने के लिए बोल देता है, जिसका सुन करके थर्ड प्रिंस और उसके सारे साथी धीरे धीरे करके अंदर की ओर जाने लगते हैं, जहां पे लिंग डोंग उस जिन को देख रहा होता है और गुस्से में ऐसे देखता है कि जैसे कि वो अभी मौका मिले तो इस जिन को वो यहीं पे जान से मार दे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड प्रिंस के सारे साथी फाइनली उस मेंशन के यानी कि सिटी के अंदर आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 500 लाइक एम कंप्लीट कर दें, मैं तुरंत ही इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड।